आप तैयार हैं फलों को लेके आने के लिए? परमेश्वर ने कहा तू किससे प्रार्थना कर? मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर। किसकी सुनकर? मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आप जानते हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, आप उन माता पिताओं को मालूम होगा, कई बार आपके छोटे बच्चों ने पूछा होगा कि पापा मैं कैसे आया, मम्मी मैं कैसे आया। आप उनको बता सकते हो क्योंकि वो अभी समझदार नहीं, उस लेवल की बात वो नहीं समझ सकते, हाँ या ना। लेकिन जब वो ग्रो करेंगे आप उनको मालूम होगा वो कैसे आए। उसी तरह से कई बातें ऐसी हैं, आप परमेश्वर को लाख पूछते जाएं, वो आपको कभी जवाब नहीं देता। आप उससे क्वेश्चन करेंगे ये क्यों हुआ मेरी लाइफ में, वो आपको कभी जवाब नहीं देता। आप परमेश्वर से पूछते जाएंगे, आप बहुत आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे, खिंच भी जाएंगे, लेकिन वो आपको जवाब नहीं देगा। क्योंकि बाइबल कहती वो अपना जवाब पहले से वचन के बीच में दे चुका है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के बड़ी और कठिन बातें तुझे समझाऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। इसका मतलब जब आप प्रार्थना में बढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप ग्रो करते हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। और आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, पतरस को चेलों का अगुवा होने के लिए नहीं चुना गया था। चेलों का अगुवा होने के लिए यहूदा इस्करियोती को चुना गया था, क्योंकि प्रोफेसी उसके नाम पर थी। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने पतरस को कहा मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, मैं कुंजियां दूंगा तुझे, मैं भेद दूंगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि उस पर जाहिर किया गया। जब परमेश्वर ने पूछा था बताओ मैं कौन हूं, तो किसी ने कहा कोई तुझे ये कहता है, कोई तुझे ये कहता है। पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परमेश्वर ने कहा मांस और लहू ने नहीं, बल्कि परमेश्वर ने तुझ पे ये बात क्या की है, प्रकट की। इस बात के कारण बाइबल कहती है पतरस जो था वो चेलों का अगुवा बना। अब अपनी लाइफ में कहां जाएंगे, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी होगी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी मिनिस्ट्री कैसी होगी, इस बात पे निर्भर करता है आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कितनी है। अगर आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी 500 लोगों की है तो परमेश्वर आपको 600 लोग देके आपको मरवाना नहीं चाहता। अगर आपकी कैपेसिटी 1000 की है तो वो आपको उतने देगा। जितनी आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है परमेश्वर आपको उतना ही आशीष देता है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में कितना आगे जाना चाहते हैं। और उसने कहा अगर तू स्पिरिचुअली बड़ा होना चाहता है तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें राइट ना हो तो अपनी जिंदगी में समझ नहीं सकता। तो कितना जरूरी है परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना। 12 चेले चुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह सारी रात पहाड़ पर प्रार्थना करते हैं और आके 12 चेलों को चुनते हैं। कई बार हीलिंग करने के बाद, मिनिस्ट्री करने के बाद बाइबल कहती है वो सारी रात प्रार्थना करने के लिए चले जाते थे। और आप इमेजिन करो कितना जरूरी है आपका प्रेयर करना। अगर इस जगत का परमेश्वर खुद प्रार्थना कर रहा है यहोवा पिता के सामने कि ताकि वो स्पिरिचुअली उन चीजों को फाइंड कर सके जिसके लिए वो चुना गया, तो आप इमेजिन करो आपको कितनी प्रार्थना करनी होगी उन चीजों तक पहुंचने के लिए जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के लिए तैयार की है। अपने पड़ोसी को बोलो धोखा ना खाओ। ऊंची आवाज में बोलो अपने पड़ोसी को धोखा मत खाओ, प्रार्थना करो, नहीं तो बड़ी और कठिन बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। बाइबल पता क्या कहती? उसने कहा मेरा रास्ता क्या है, तंग है और बहुत कम है जो इसे पाते हैं। दूसरे रास्ते बाइबल कहती है चौड़े हैं और बहुत लोग हैं जो उसमें से जाएंगे। और बाइबल यह भी कहती है कि मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। उत्तम पदार्थ आपको कहां मिलेंगे? इसी तंग रास्ते में। अब अपने घर से निकले यहां तक आए, रास्ते में कहीं हीरा पड़ा हुआ मिला आपको? कहीं सोना पड़ा हुआ मिला 1 किलो 2 किलो? अगर होता तो आप यहां नहीं होते, आप बेचने चले गए होते। हाँ, लेकिन जब आप जमीन को खोदते हैं, चट्टानों को खोदते हैं, मेहनत करते हैं, आपको उत्तम पदार्थ मिलते हैं। सोना और हीरा आपको सड़क पे पड़े हुए नहीं मिलते। उसी तरह बाइबल कहती उत्तम पदार्थ तुम्हें तंग रास्ते में मिलेंगे। और तंग रास्ता क्या है? प्रार्थना का रास्ता। तंग रास्ता क्या है? फास्टिंग का रास्ता। तंग रास्ता क्या है? पवित्रताई का रास्ता। तंग रास्ता क्या है? परसिक्यूशन का रास्ता, सताव का रास्ता, जिसे आप सहते हैं परमेश्वर में। और बाइबल कहती है तो उत्तम पदार्थों के तुम मालिक होंगे। आप उत्तम पदार्थों के मालिक होंगे।
वो उत्तम पदार्थ आपका बेस्ट मैरिड लाइफ होगी, वो आपकी बेस्ट स्पिरिचुअल लाइफ होगी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते बिलियनियर्स, जो बिलियनियर्स की लाइफ है। बिलियनियर्स, एक बिलियनियर अपना इंटरव्यू दे रहा है जो फोर्ब्स के 100 बिलियनियर में शामिल है। कहता इतना पैसा होने के बावजूद भी मैं सिक्योर फील नहीं करता हूं। और आपको दूर से ऐसा लग रहा है कि जो बिलियनियर है वो बहुत खुश हैं। आपको दूर से ऐसा लग रहा है कि वो आनंद मना रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती सच्चा आनंद और सिक्योरिटी सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। आप समझ रहे मेरी बात को? वो इंटरव्यू में बता रहा है वो कि मैं सिक्योर फील नहीं करता हूं, क्योंकि उत्तम पदार्थ जिनको लोग ढूंढना चाहते हैं वो आपको पैसे से नहीं मिल सकते। कहता मुझसे क्या कर, क्या कर मुझसे, इसकी रिपीट कम करो, आवाज बढ़ाओ। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो मुझसे क्या कर। यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझसे क्या कर। अब बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो परमेश्वर से प्रार्थना कर, वो तुझे तेरी सुन के बड़ी और कठिन बातें बताएगा जिसे तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। कितना जरूरी है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में बढ़ना। नहीं तो आप परमेश्वर से पूछते जाएंगे और वो आपको एक बच्चे के रूप में देखेगा जिसे सब बातों को बताया नहीं जा सकता। हालेलुया। शैतान आपको तब धोखा देता है जब आप अपने आसपास की होने वाली घटनाओं को स्पिरिचुअल आंखों से मैच नहीं करते, देखते नहीं और जांचते नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी स्पिरिचुअल आंखें खुलें और तो अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को वैसा ही देख सके जैसा परमेश्वर चाहता है। आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो। मेरी ये प्रार्थना है, जिस तरह अलीशा ने, जिस तरह एलिया ने, जिस तरह नबियों ने की थी अपने लोगों के लिए, मेरी ये प्रेयर है आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों की, आपकी फैमिलीज की, आपके लव्ड वंस की स्पिरिचुअल आईज ओपन हो यीशु मसीह के नाम में और सब कुछ आप देख सके क्या हो रहा है। आप आत्मिक अंधे ना बने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन हो। चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य के उस वर्ड को हम पढ़ेंगे, एक उसकी 9 से 20 आयत। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। इसको ऐसी जगह भेज दिया गया जैसे किसी को काला पानी की लोग सजा देते थे, इसको ऐसे एक टापू में भेज दिया गया था क्योंकि यीशु मसीह की गवाही देना इसने बंद नहीं किया था। कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सब बड़ा शब्द ये कहते सुना। प्रभु का दिन मतलब ये प्रकाशित वाक्य है। आपको मालूम प्रकाशित वाक्य की खासियत क्या है? आज जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसे सुनने से ही आप आशीष लोगे, सिर्फ सुनने से। मालूम बाइबल क्या कहती? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसे सिर्फ सुनने से, पढ़ने से ही आप आशीष। आज यहां कोई भी ऐसा जन नहीं जो आशीष होकर यहां से नहीं जाए, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। उसने कहा कि मैं प्रभु के दिन यानी संडे वाले दिन, प्रभु का दिन मतलब जी उठने का दिन, आत्मा में आ गया और पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुर्ना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया। और मैंने जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर सोने की 7 दीवटें देखी। उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक मनुष्य को देखा, एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत उन वर्णपाले के समान उज्जवल थे। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो।
उसका शब्द बहुत जल के समान था। उसके दाहिने हाथ में वो 7 तारे लिए हुए था। अब मैं 18 आयत पढ़ता हूं। ओके, पीछे दोबारा पढ़ता हूं, पीछे करो इसको। अगर आप इसमें एक बात देखें तो जो यीशु मसीह का उसने दर्शन देखा, यीशु मसीह के जो बाल थे वो उज्जवल थे, यानी व्हाइट कलर के थे, उज्जवल। आंखें आग की ज्वाला के समान थी, पांव पीतल के समान थे और शब्द जल के समान था। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपको आगे समझ आएगा मैं क्यों बता रहा हूं। उसने जब यीशु मसीह को देखा, उसने जो बाल थे वो उज्जवल देखे, जिसका मतलब है धार्मिकता। इसका मतलब क्या है? धार्मिकता। उसने आंखें आग के समान देखी, जिस तरह आग में परख होती है, ये सोना असली है या नकली है। बाइबल कहती है हर एक का काम आग से परखा जाएगा, भूसी जल जाएगी, सोना और तपेगा। जब भी परमेश्वर के बारे में जिक्र होगा और उसकी आंखें आग के समान दिखाई जाएंगी, इसका मतलब यह है कि वो जांचने वाला परमेश्वर है और उससे कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और वो ज्वाला का मतलब है कि उसमें से हर एक काम को क्या किया जाएगा? परखा जाएगा। जब भी आप पीतल को सुनते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रकाशित वाक्य के बारे में कभी इतना नहीं बताया, लेकिन मैं अब बताना आपको शुरू करूंगा। जब आप पीतल को देखते हैं, पीतल के समान पांव को देखते हैं, जो पीतल का प्रयोग होता है वो भट्टियों में होता है, सामान को कुचलने के लिए। कुचलने के लिए जितनी भट्टियां होती तकरीबन वो पीतल से बनाई जाती है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग मेटल है। जब भी किसी को कूटना हो वो पीतल की चीज होती, और बाइबल कहती है उसके पांव पीतल के समान है, जिसका मतलब न्याय है, जिसका मतलब देना है। एक अजर को देना, यानी किसी ने पाप किया तो उसका अजर देना, किसी ने अच्छा काम किया, धार्मिकता का काम किया, उसको उसका न्याय करना। पीतल के पांव का मतलब है कि न्याय करना। पीतल के पांव का मतलब है कि आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं?